नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को आज मैं आहार नली के कैंसर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आहार नली का मतलब सीधा सीधा है एसोफेगस, यानी कि ये मुंह जहाँ खत्म होता है, मुंह करीब करीब यहाँ खत्म होता है और आमाशय करीब करीब यहाँ होता है। तो इसके बीच का जो हिस्सा है पूरा, यानी कि मुंह का आखिरी बिंदु जहाँ आपकी जीभ समाप्त होती है, यानी कि उधर से जीभ जहाँ से, यूं दूसरे शब्दों में कहोगे जहाँ जीभ जहाँ से शुरू होती है, कान नाक गला जहाँ समाप्त होता है, उस जगह से लगा के और आपके आमाशय के ऊपरी मुंह तक जो लंबाई का जो एक ऑर्गन है, वो जो ऑर्गन और जो श्वास नली के साथ साथ चलता है, मतलब ये इसको आहार नली कहते हैं। यानी कि जो आप आहार जो लेते हैं, यानी कि जल भी उसी नली से और खाना भी उसी नली से। ऐसा कभी गलतफहमी में मत रहना कि पानी अलग नली में जाता है, रोटी अलग नली में जाती है। रोटी और पानी एक ही नली में जाता है। हाँ, बहुत सी बार ये जरूर होता है कि आप अगर तेजी से खाते हैं तो वो जो खाना है वो गलती से श्वास नली में चला जाता है, उससे आपको खांसी हो जाती है या आप असहज हो जाते हैं। अब ये जो आहार नली है, इस आहार नली में मतलब लगातार तंबाकू के उपयोग से, गुटखे के उपयोग से, बीड़ी सिगरेट से और पिज्जा बर्गर से, समुद्र के नमक से, रिफाइंड ऑयल से और कई और केमिकल जो आपको नहीं खाने चाहिए, उन केमिकल की वजह से मतलब आपको आहार नली में शुरुआत में कुछ छोटे मोटे छाले बनते हैं और फिर उसके बाद में कोई गांठ और ट्यूमर बनता जाता है और वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। और आपको इसके लक्षण जो है वो साफ तौर से, एक तो आपकी खुराक बहुत कम हो जाती है, खाने को गिटकने में, निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, गले में लगातार दर्द रहने लग जाता है, लगातार आपको एक तरह का बुखार बना रहने लग जाता है। और सबसे जो मुख्य पहचान है वो ये कि कभी कभी आपको श्वास लेने में तकलीफ आने लग जाती है। तो यानी कि जो आहार नली है वो श्वास नली को भी दबाने लग जाती है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली नलियां हैं, तो इस आहार नली के कैंसर का पता बहुत जल्दी लगना जरूरी होता है। क्योंकि सबसे खतरनाक तरीके से, सबसे दुखद मृत्यु अगर किसी कैंसर में मैंने होती देखी है तो ये आहार नली के कैंसर में, क्योंकि आहार नली बंद हो गई। अब आपके नाक से भी नली डालेंगे तो वो तो आगे जाके बंद हो गया रास्ता। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ एक जो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली ठीक भी नहीं है कि आपके यहाँ तो कैंसर हो गया और वहां वो छेद करके आपको उसमें आंत में खाना देना शुरू कर दिया। भैया, आंत में खाना देना शुरू कर दिया, ठीक है, आप 2-4 दिन 5 दिन की इमरजेंसी निकाल सकते हैं, परंतु जब गला ही धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो फिर श्वास बंद हो जाएगा। क्योंकि आहार नली जैसे जैसे उसको दबाएगा वो ट्यूमर, श्वास नली को दबाएगा तो श्वास बंद हो जाएगा। तो ये कई तरह के सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट ऐसे हैं जो समझ में मेरे आज दिन तक नहीं आए, उनमें से एक ये भी है। अब आपको अगर ये 20-25 दिन तक लगातार दर्द रहता है, आपको छोटी छोटी सी खांसी आती रहती है, कभी कभी कफ में खून आने लग जाता है, कभी कभी आपको गिटकने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कभी आपको वापस वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो गांठ जब बढ़ती है तो आप फिर निगलना ही बंद कर देते हैं, निगल नहीं पाते हैं और वो जो भी आप लेते हैं वो 2-4-5 सेकंड के बाद में वापस मुंह से बाहर निकल जाता है। ऐसी परिस्थितियां अगर होती है तो आपको अपने तुरंत खून की जांच करवानी चाहिए, पेट स्कैन, सीटी स्कैन करवाना चाहिए, सोनोग्राफी करवानी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जरूरत हो तो और भी जांचें फर्दर जो भी एलोपैथी में अच्छी जांचें वो करवानी चाहिए, और बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, ये मैं बहुत साफ तौर से कह रहा हूँ। और आप ये सब जांचें लेके नवग्रह आश्रम पर आ जाएं। शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 8 बजे कैंसर की क्लास होती है, 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। इस प्रकार की निरंतर सूचनाओं के लिए श्री नवग्रह आश्रम का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और चैनल सब्सक्राइब होने के बाद में आप एक पुनीत कार्य और करें। ये इस तरीके के अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो कम से कम आप जितने लोगों को आप मतलब प्रसारित कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।